स्टूडेंट ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। और मैं समझता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और रात दिन मेहनत कर रहे होंगे मैथमेटिक्स में, चूँकि मैथमेटिक्स दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड इट इज द जनरली सेड दैट इट इज द फादर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, जो मैथमेटिक्स में अच्छा है वो सभी सब्जेक्ट में अच्छा होता है मैथमेटिक्स में। और मेहनत कैसे करनी है? स्मार्ट वर्क करना है। जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो क्लास 11 से रिलेटेड हो या एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हो या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हो, सबका चार्ट बना लीजिए और उसको चार्ट को ना जहां पे आप स्टडी करते हैं वहां पर टेबल के सामने ही आप पेस्ट कर लीजिए। एज सुन एज यू विल सी इट फॉर स्टडी एट ए ग्लांस यू सी सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। और जब फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, तो मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये टिप्स आप लोग याद रखेंगे। और चलिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 जो इंटीग्रल कैलकुलस की है, दैट इज ऑन डिपेंड अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स उनका सॉल्यूशन निकालेंगे बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। चलिए लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक नंबर में आते हैं इस तरह के, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आता है, कई बार मैंने देखा है। देखिए क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, cos टू x को हम लोग जो है लिखते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, अब इसी को हम चेंज करके इसकी दुनिया भर की वैल्यू निकाल देंगे। हम जो चाहे फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं। cos को चेंज करेंगे sin में, तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। चेंज कर देना cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x। एक फॉर्मूला आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये कब आएगा? जब आप जो है साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि फॉर्मूले का ध्यान रखना है। अब मुझे क्या वैल्यू चाहिए? देखो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x, यू मस्ट हैव टू अप्लाई योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड यदि आप अप्लाई करेंगे देन यू विल बी बेनिफिटेड। अब देखिए यहाँ पे 2 sin स्क्वायर है। अब यदि cos 2x की वैल्यू में साइन की फॉर्म में लिख देता हूं तो हमारा क्वेश्चन इजीएस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। cos 2x की वैल्यू ये लिख रहा हूं मैं, देखिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x और प्लस 2 sin स्क्वायर x। देखिए बिल्कुल इजीएस्ट वे में चेंज हो जाएगा ये हमारा क्वेश्चन। अब क्या होगा? cos स्क्वायर x और dx, इसको जरूर रखना है माइंड ये, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इसलिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फॉलो करना है। देखिए ये क्या है? माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस 2x स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा ना। हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx, ये sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं ना, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बिकॉज इंटीग्रेशन दैट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ इट। अब इसको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में चेंज कर सकता हूं, एक आंसर हो जाएगा, डिफरेंट आंसर्स लिख दूंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप ये चीज जरूर याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन यदि आप तैयार करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी उसके देख लेने, तभी तो आप परफेक्ट बनेंगे मैथमेटिक्स में। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 लेता हूं। देखिए ये टिप्स हर जगह नहीं मिलेगी आपको, इसलिए ध्यान रखना है। देखिए मैं क्या करूंगा, इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये भी पता नहीं चलेगा हम क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे या इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे या क्या सब्स्टिट्यूट करें सो दैट ये इजीएस्ट फॉर्म में चेंज हो जाए, बिल्कुल पता नहीं चलने वाला माय स्टूडेंट। तो अब क्या करेंगे? देखिए मैं इसको चेंज कर देता हूं। चलिए हम इसको चेंज करेंगे किसकी फॉर्म में? देखिए sin टू द पावर -1 x और sin टू द cos टू द पावर -3x dx। मैं इसको फिर इसी फॉर्म में चेंज करूंगा केवल फॉर्मूला बताने के लिए। माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, मैं यहाँ पे m इज इक्वल टू, m की वैल्यू है -1, n की वैल्यू है -3, लेट बस ये याद रखना, यहाँ पे रखना। या इसको m, इसको मैंने m एज्यूम किया, इसको n एज्यूम किया है, ठीक है। और फिर हम क्या निकालेंगे? देखिए m प्लस n इज इक्वल टू क्या होगा? -1 और -3, दोनों का सम कर लीजिए -4। माय डियर स्टूडेंट ये नेगेटिव इवन नंबर, नेगेटिव साइन में इवन नंबर है माय डियर स्टूडेंट, ये देख लेना।
बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूं आप लोगों को, याद रखना। यदि ये आ जाता है नेगेटिव में इवन इंटीजर, ये यदि इवन इंटीजर आ जाता है नेगेटिव साइन में, तो क्या करना है माय डियर स्टूडेंट? सब्स्टिट्यूशन। देखिए जो सब्स्टिट्यूशन होगा आपको ये पुट करना पड़ेगा 10x विल बी इक्वल टू t। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक। इस तरह के क्वेश्चन नहीं तो आपसे नहीं हो पाएंगे, इस टेक्निक को याद रखना। अब देखिए मैं क्या करता हूं इसको, उसी देखो यहाँ पे तो है ना, हमारा तो इवन आ गया ना। मानिए यहाँ पे 2 होता -3 होता, तब ये टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते थे, याद रखना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 हो जाए, -3 कर देता हूं, और यहाँ पर भी मैं -5 कर देता हूं। -3 और -5 -8 हो जाएगा, तब भी हम यही टेक्निक अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको, इस टेक्निक को अप्लाई करता हूं, मैं इसको अप्लाई करता हूं, ठीक है। यूजिंग, इसको यूज करूंगा माय डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक मैंने बताई है आप लोगों को, इसको याद रखना। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन होगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैं क्या करता हूं, अब इसको मैंने बताया ना, इसी को फॉर्म में लिखूंगा 1/sin x और cos टू द पावर 3x। और इसमें क्या करना है, आप केवल जो फर्स्ट वाला उसको 10 की फॉर्म में चेंज कर लेना है। किसकी फॉर्म में? 10 की फॉर्म में चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना, यदि यहाँ पे क्या होता, sin स्क्वायर x होता, तो 10 किससे डिवाइड करते? tan स्क्वायर से डिवाइड कर देते। अभी यहाँ पे क्या है, sin x है, तो किससे डिवाइड करेंगे? cos x से, cos x से डिवाइड कर दो, क्योंकि tan x तो तभी आएगा ना, cos x, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, sin x और cos टू द पावर 3x, cos टू द पावर 3x और dx, यही है ना हमारे पास। अब देखिए इसमें क्या करूंगा, 1/sin x अपॉन cos x इंटू cos x और इंटू cos टू द पावर 3x। देखिए ये तो गिवन है, ये तो गिवन है, देखिए हमारे पास में गिवन है। मैंने क्या है, यहीं पर डिनोमिनेटर में ही, यहां पर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया cos से, तो क्या आ गया हमारे पास में? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। और यहां पे क्या होगा, cos टू द पावर 4x और dx, यानी कि हमारे पास आ गया sec टू द पावर 4x अपॉन 10x। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें क्या करूंगा मैं, देखिए ये आ गया, तो इसमें मैं इसको ब्रेक करूंगा, sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x dx अपॉन 10x। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए मैं किस तरह से लेकर के चला हूं, देखिए sec टू द पावर 4, sec टू द पावर 4x अपॉन 10x, ये भी एक क्वेश्चन है, दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन। पर को 10 में चेंज कर देता हूं, 1 + tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x अपॉन 10x। ध्यान दीजिए, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आई एम यूजिंग इट हियर। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने क्या बोला था यहां पर, यदि ये वेरीफाई हो जाता तो क्या पुटअप करेंगे, पुट x dx इट विल बी इक्वल टू dt। माय डियर स्टूडेंट देखिए sec स्क्वायर x dx दैट इज इन द न्यूमरेटर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। चलिए पुटअप कर देता हूं, 1 + t स्क्वायर, और ये तो dt हो गया ना अपॉन t। देखिए कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। फिर से देख लीजिए, sec स्क्वायर x dx dt, यही तो है या न्यूमरेटर में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए इसको थोड़ा सा फिर मैं ब्रेक कर देता हूं, 1/t + t स्क्वायर अपॉन t और dt, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 1/t + t स्क्वायर को t से डिवाइड करोगे तो t हो जाएगा ना dt। माय डियर स्टूडेंट टेक द इंटीग्रेशन ऑफ इट, log t और प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, लेकिन आंसर तो ओरिजिनल वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए ना। मैंने बताया ना 10x के साथ जहां t है वहां पर क्या रख दोगे, 10x, log 10x प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस c। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली आता है। आप इसके प्रोसीजर को देखिए,
केवल प्रोसीजर समझने की कोशिश कीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली इसमें क्या है, बच्चे इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो इसलिए इस प्रोसीजर को देखिए, टेक्निक देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी cos 2x था, यहां पर भी cos 2x आ गया, लेकिन क्या करेंगे, मैंने बताया ना, यू मस्ट अप्लाई योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। डिनोमिनेटर में क्या है, cos x प्लस sin x है, तो cos x का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, cos 2x का। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। बस ये अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद फैक्टराइजेशन कर देंगे। देखिए cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। और यहां पर cos x प्लस sin x स्क्वायर dx, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, और समझ में भी आ जाएगा, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। इसके फैक्टराइजेशन कर दीजिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए, cos x प्लस sin x, और यहां पर क्या आ जाएगा, cos x माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन cos x प्लस sin x। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस पे आप ध्यान देते रहे ना, मैथमेटिक्स में कभी मार नहीं खाएंगे आप। इतनी बढ़िया टेक्निक बताता हूं आप लोगों को। देखिए इसमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए cos x प्लस sin x, यहां भी है cos x प्लस sin, यहां भी है, कैंसिल हो जाएगा ना ये, तो हमारे पास क्या आ गया, डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x और dx। माय डियर स्टूडेंट, मैं पहले भी इस तरह के क्वेश्चन बता चुका, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड का टेक्निक मैंने स्टार्ट की थी ना, उसमें मैंने ये सॉल्यूशन बताया था। अब मैं क्या करूंगा, देखिए पुट डिनोमिनेटर में cos x और प्लस sin x इज इक्वल टू t पुट अप कर देता हूं, डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन sin x और sin x का cos x, और फिर क्या करेंगे dx इज इक्वल टू dt। हम इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, cos x माइनस sin x को मैंने बाद में ले लिया, dx इज इक्वल टू dt। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यही तो है cos x माइनस sin x इनटू dx। देखिए इसका स्थान पे क्या रखेंगे आप, 1 अपॉन t और dt। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए आप, log t प्लस c। बताइए इससे अच्छा सॉल्यूशन और क्या मिलेगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, cos x प्लस sin x। कितना सिंपल, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ये केवल कहां मिलेगा, मैथ सक्सेस पॉइंट पे मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिए आप लोग, आप मेहनत करेंगे तभी तो मैं मेहनत करूंगा आप लोगों के साथ में। वीडियो देखिए ना, वीडियो देखिए, काम करते रहिए। एक एक नंबर में, एक एक नंबर, दो दो नंबर में क्वेश्चन आ चुका है ये, और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं इसको, cos x। देखिए मैंने बताया था ना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हर जगह काम आएगा थ्रू आउट योर स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल की जितनी भी कंडीशन है सारी काम आएगी, तो इसलिए उनको याद रखिए। देखिए यहां पर क्या करेंगे, एक चीज याद रखना, अब इसको आप इसमें चेंज करना पड़ेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। लेकिन इसकी भी कंडीशन है, याद रखना, कंडीशन है इसकी, टर्म्स एंड कंडीशन, वो कंडीशन याद रखनी आप लोगों को। चलिए मैं इसी के अनुसार इसको चेंज करता हूं। क्या करूंगा, देखिए क्योंकि मुझे यहां भी साइन चाहिए, तो देखिए मैं साइन में चेंज कर देता हूं, यहां पर भी साइन में चेंज कर देता हूं। क्या होगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx। माय डियर स्टूडेंट, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 माइनस थीटा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वो चेंज हो जाते हैं, साइन का कोस में, कोस का साइन में। तो मैंने कोस को साइन में चेंज कर दिया ना, लेकिन क्या होगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा दैट विल बी कोस थीटा, यानी कि कोस को मैंने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इसको अप्लाई कर लीजिए। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पर साइन 90 माइनस थीटा इट विल बी इक्वल टू कोस थीटा। माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10 का फॉर्मूला है ये, याद रखना, क्लास 10 का। तो अब इसमें क्या आ गया, देखिए, तो ये तो हमारे पास आ गया ना फॉर्मूला, यू विल टेक फॉर्मूला, तो क्या आ गया, दैट विल बी पाई बाई 2 माइनस एक्स। बस
माय स्टूडेंट देखिए ये तो कांस्टेंट है ना, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पाई बाई 2 और dx सेपरेट कर सकते हैं x और dx, यानी कि क्या हो गया पाई बाई 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 है ना, 1 x और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c, कुछ भी नहीं है, पाई x अपॉन 2 और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। बताइए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन, इसी तरह के तो क्वेश्चन आते हैं एक एक दो दो नंबर के नंबर में, इसी को ऑब्जेक्टिव टाइप बना लीजिए ना, ए का ये होगा, बी का इसी तरह से थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में चेंज हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22, और ये एक ही क्वेश्चन नहीं है, सो मेनी क्वेश्चंस आर ऑन डिपेंड अपॉन, ये याद रखना। अब देखिए मैं इसमें क्या करूंगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, चूंकि इसमें आप इसका इंटीग्रेशन इस पोजीशन में तो नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, फॉर्मूला मैंने इसीलिए तो बताया, फॉर्मूला टेक्निक याद रखिए, क्या सब्स्टिट्यूशन है उसको याद रखिए। देखिए मैं इसमें क्या करूंगा, 1 अपॉन साइन a माइनस बी, बस ये याद रखना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं a माइनस बी, ठीक है। मैंने क्या किया, कोस x माइनस ए और कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी और dx, बस इससे मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी जो मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान दीजिए आप लोग। लेकिन अब इसको चेंज करूंगा ना मैं, एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। देखिए इस साइन को चेंज करूंगा, इसकी फॉर्म में और इसकी फॉर्म में, देखो क्या कर सकते हैं, देखिए आप ही बताइए। साइन यहां पे करूंगा मैं x माइनस बी सबसे पहले, ठीक है, और यहां पे कर देता हूं x माइनस ए, लीजिए देखो साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है ना, साइन a कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं यहां पर, इसीलिए मैंने उसके फॉर्म में चेंज किया है। देखो ये तो हो गया हमारा a और ये हो गया b, साइन a माइनस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी। क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और थोड़ा सा सॉल्यूशन जरूर लेंदी होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला, अब यहां पर भी मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, क्या फॉर्मूला, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, साइन a कोस बी माइनस कोस ए साइन साइन, बस ये याद रखना है, यही फॉर्मूला मुझे यहां पे यूज करना है, दैट इज 1 अपॉन साइन a माइनस बी। चलिए अब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन x माइनस बी कोस कोस x माइनस ए, ठीक है। और देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसको मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, देखिए, और फिर माइनस साइन ए कोस बी और कोस ए साइन x माइनस बी, ठीक है, ये चीज याद रखिए माय डियर स्टूडेंट। चलिए मैं इसको यही लिख देता हूं, इसको हटा देता हूं, माइनस साइन ए कोस बी कोस ए साइन, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, यूजिंग साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इट विल बी इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन ए। ये क्लास 11 के फॉर्मूले हैं, ये सब याद हो गए ना आपके, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और dx तो होगा ही होगा। देखिए कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी, मोस्ट इंपोर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसका डिनोमिनेटर भी ये है, इसका भी डिनोमिनेटर ये है, तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा, साइन a माइनस बी। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, साइन x माइनस बी और कोस x माइनस ए डिवाइडेड बाई कोस, इसलिए मैं एक एक पॉइंट लिख रहा हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोस x माइनस बी और माइनस साइन आ जाएगा कोस x माइनस बी और साइन x माइनस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी,
और dx। देखिए मैंने चेंज कर दिया माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अब देखिए इसमें क्या चीज कैंसिल हो जाएगी, cos a माइनस बी से cos a माइनस बी कैंसिल हो गया। देखिए 1 अपॉन साइन a माइनस बी, एक लाइन और लिखूंगा यहां पर मैं। देखिए मैंने बताया cos a से cos a कैंसिल, sin x माइनस b और cos x माइनस b, क्या हो गया tan x माइनस b, tan x माइनस b माइनस, यहां पे देखिए क्या चीज कैंसिल हो गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए cos x माइनस b से cos x माइनस b कैंसिल, क्या हो जाएगा tan x माइनस a बच गया और dx। बस अब तो क्या है, अब तो ठीक है, log साइन log, ये स्पेशल इंटीग्रेशन है माय डियर स्टूडेंट, x माइनस b और माइनस log क्या हो जाएगा sec x माइनस a, x माइनस a। इसका इंटीग्रेशन तो मैंने बहुत डिस्कस किया, प्लस सी प्लस सी, इसका मैंने प्रूफ बताया आप लोगों को, डेरिवेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड स्पेशल इंटीग्रेशन के लिए। इसलिए याद रखना tan x का जो इंटीग्रेशन होता है tan x का log sec x, ठीक है, याद रखना। अब इसमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए एक चीज और कर देता हूं मैं, sin x माइनस b, sin a माइनस b, और यहां पर देखिए यहां पर फॉर्मूला यूज करूंगा, देखिए मैं यूजिंग, मैंने बताया ना बहुत फॉर्मूले है, log m अपॉन n, क्या हो जाएगा log m माइनस log n। अब इसको इसी फॉर्म में चेंज करूंगा ना, मैं चेंज कर देता हूं, देखिए log sec x माइनस b अपॉन, इसको डिनोमिनेटर में ले लेता हूं, sec x माइनस a और प्लस b, लीजिए दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ इट माय डियर स्टूडेंट। इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं मैं, sec किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन cos होता है ना sec, इसको चाहे तो आप इसमें चेंज कर लीजिए, क्योंकि आंसर तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, दैट इज द आंसर। log देखिए 1 अपॉन, कैसे लिखूं इसको, 1 अपॉन cos x माइनस b, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन cos x माइनस a और प्लस c। देखो अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, हाउ यू विल राइट, मैंने बताया था ना थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंथी जरूर है, और फिर मैं धीरे धीरे बता रहा हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। 1 अपॉन साइन a माइनस b, ठीक है, log माय डियर स्टूडेंट ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, देखो a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d, a अपॉन b इंटू d अपॉन c हो जाएगा, ठीक है, तो cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b। माय डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन दैट इज प्लस। अब एक क्वेश्चन और लूंगा, अपॉन अस, हम भी चेंज कर सकते हैं इसको, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। माय डियर कुछ नहीं करना है आपको, ये डिनोमिनेटर इसका भी है और इसका भी है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स और डीएक्स, बस चेंज कर दो, कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स में यहां पे अभी छोड़ देता हूं, देखिए कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डीएक्स। मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप लोग। यहां पे देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। यहां पे देखो क्या बचेगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और डीएक्स। अब मुझे ये बता दीजिए आप, ये किसके इक्वल हो गया, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स। लीजिए मैंने ब्रैकेट भी चेंज कर दिया, मुझे बता दीजिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। और माय डियर स्टूडेंट ये भी बता दीजिए कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स, तो माइनस माइनस कोट एक्स और प्लस, तो क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए tan x प्लस कोट एक्स।
अब मुझे बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, आप ही बता दीजिए ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितना क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। पढ़ाने वाला तो हजारों लाखों करोड़ों हैं, पढ़ने वाले भी लाखों करोड़ों हैं, लेकिन टेक्निक जिसके पास है वही पढ़ा भी सकता है और पढ़ भी सकता है, ये याद रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। सॉल्यूशन इसको यहीं पर रख लेता हूं, e टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स और dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है। पुट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा इसको मैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू t अज्यूम कर लिया मैंने, इंटू माय डियर स्टूडेंट दिस इज प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन 1, सेकंड फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, और dx विल बी इक्वल टू dt। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का रूल मैंने अप्लाई कर दिया माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या है, e टू द पावर x कॉमन है तो 1 प्लस x बचेगा, 1 प्लस x dx इट विल बी इक्वल टू dt। कुछ नहीं है, यही तो है न्यूमरेटर। देख लीजिए e टू द पावर x विद इन ब्रैकेट 1 प्लस x dx। इसके स्थान पे क्या रखूंगा, dt, लीजिए इसके स्थान पे dt रख दिया मैंने और यहां पे रख दिया cos स्क्वायर t। कुछ भी नहीं है, cos स्क्वायर t किसके इक्वल होगा, cosec स्क्वायर t, cosec स्क्वायर t और d। sec स्क्वायर ये गलत हो गया, sec स्क्वायर t और d। और माय डियर स्टूडेंट sec स्क्वायर t का तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं ना, क्या होता है, tan t प्लस, और t की वैल्यू का सब्स्टिट्यूट करेंगे ना ओरिजिनल की फॉर्म में, ओरिजिनल वेरिएबल की फॉर्म में, क्या आ जाएगा, e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस c। माय डियर स्टूडेंट अब आप ही बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे ख्याल से बी ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सही है ना, बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट है। 24 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बता दिया। अब मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखना है कि स्पेशल वीडियो में तैयार कर रहा हूं इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट फंक्शंस का मैं इंटीग्रेशन एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा, विच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो, इसलिए उसको जरूर देखना आप, उसमें मैं मेंशन भी करूंगा ये सब चीजें। और माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया मैथ सक्सेस पॉइंट को देखते रहिए, यू विल बिकम हैप्पी परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोज, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। माय डियर स्टूडेंट जब आप देखेंगे और उसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो जाकर के वीडियो आगे बढ़ेगी ना, तभी तो बाकी सभी बच्चों को फायदा मिलेगा ना। आप क्या करते हैं, देख लेंगे लेकिन ना लाइक करेंगे ना सब्सक्राइब करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ब्रेन से काम करें, ब्रेन से, तो इसलिए ब्रेन से काम कीजिए, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।